हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, एक तो महफूज फैसला जो सुनाना था वो आ गया है। और वो मैंने कहा था कि इनको पेशावर हाई कोर्ट से पहले स्टे खारिज करवाना पड़ेगा, फिर ही इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। आपको सर जी मैं दो चीज़ें बताता हूँ, आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कितना गलत है। गलत है, कितना गलत है। पहले उन्होंने कहा था, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई वालों को के हक में फैसला देते हुए कहा था जी कि अगर आप बल्ले का निशान देना चाहें तो आप फैसला अनाउंस कर सकते हैं, अगर बल्ले का निशान ना देना चाहें तो आप अनाउंस नहीं कर सकते। ये कोई रीजनेबल फैसला था? नहीं था ना। ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आप निशाने पे आ गए हैं, ये उन्होंने ये किया था कि जनाब हक च फैसला करना है तो सुना देना, हक च ना करना है तो तुसी सुना ही नहीं सकते। ये फिर उन्होंने फैसला महफूज कर दिया। आज की डेट में वो लगा हुआ था, तो आज जनाब वहाँ गौहर अयूब साहब पेश हुए, तो उन्होंने कहा जी कि जज ने पूछा कि ये पहले दिन पूछना था, आज पूछा कि जी आप इधर क्यों आए, इस्लामाबाद और पंजाब क्यों नहीं जाते? तो कहने लगे जी कि हम यहाँ इजी फील करते हैं और पंजाब में हमें ख़तरा होता है और खैबर पख्तूनख्वा में हम अपने आप को महफूज समझते हैं। इधर जज साहब ने ठीक ठाक उसकी क्लास लेनी चाहिए थी, इस अली गौहर की ठीक ठाक क्लास लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ली है। उन्होंने कहा जी ये तो अच्छी बात है, आप नहीं कर रहे हैं, आपको जेब नहीं देता और ये वो करके ना, तो उन्होंने एक फैसला महफूज कर लिया। अब उसका अनाउंस किया है, इसमें भी मुनासिब नहीं है। मैं बेईमानी नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं है। क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन को फिर पाबंद कर दिया है कि आप कल तक इनका फैसला कर दें। आप कौन होते हैं डिक्टेशन देने वाले भाई? कल तक कर दें, क्यों कर दें? पहले इन्होंने खुद स्टे लिए, उनको अब नहीं समझा सकते थे कि पहले तुमने खुद स्टे ली है, अब तुम आ गए हो, अब तुमने पटिशन भी यहां गलत की थी, गलती मैंने आपको स्टे दिया था, गलती स्टे का मतन था कि जनाब हक में हो तो कर दें, ना हो तो ना करें। अब आज इन्होंने कहा है कि कल तक लाजमी फैसला कर दें, ये फिर पाबंद कर दिया इलेक्शन कमीशन को। तो सर जी ऐसे अदालतें होंगी तो उंगलियां तो उठेंगी ना, उंगलियां तो उठेंगी। ऐसी अदालतें होंगी तो उंगलियां नहीं उठेंगी, उठेंगी उंगलियां। तो ये आज जो अभी महफूज फैसला आपको मैं सुना रहा हूं, ये जज साहब ने ये कहा है कि जनाब कल तक इलेक्शन कमीशन को कहा है कि बल्ले के निशान का फैसला कर दो। मुझे तो उम्मीद है आज कर देंगे, कर दें, बिल्कुल कर दें, कल करें। फिर ये उसके खिलाफ जो है ना, वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे अगर उनके खिलाफ हो गया तो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और ये फिर दिन जो है ना वो इनके निकल जाएंगे। 13 तक इनको लाजमी बल्ले का निशान चाहिए, वरना ये आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़े। और वो लालटेन वाला भी मैंने कहा वो भी ख़तरे में आ गया है, उनको भी जनाब इलेक्शन कमीशन ने झंडी दिखा दी है, उनका फैसला भी महफूज हो गया है। उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराया, वो इनसे भी आगे निकल गए एएनपी वाले, ठीक है। तो वो भी फैसला आना है। बहरहाल ये फैसला फिर पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने कहा है, ये मुनासिब नहीं किया कि उनको फिर पाबंद कर दिया है कि कल फैसला सुनाओ। वैसे तो उन्होंने सुना ही देना है, उन्होंने सुना ही देना है, और इंशाल्लाह फैसला मैंने बताया अब 80% उम्मीद है कि ये इनको बल्ले का निशान नहीं मिले। मैंने तो कहा था जी बल्ला ना मिले ना तो फिर इन्होंने बिल्ला दे देना, बिल्ला नहीं होता। बिल्ले के बड़े मतलब है सर जी। वो एक इधर एक बंदा था, वो दो सिगरेट पीने वाले बैठे थे, तो एक कहता जी ला जरा बिल्ला दे। मैं कहा यार बिल्ला, कहता जी असी सिगरेट नूं भी बिल्ला कहने आ। ते जेल अडियाला कैदी नंबर 804, पाकिस्तान दा गद्दार, फौज दा गद्दार। ए जनाब गाना शाना तैयार हो रहे हैं, इंशाल्लाह तो सुनावांगे। फिलहाल आपको मैं छोटी सी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। हाँ, उसमें जी सारी पार्टियों का मुत्तफिका फैसला आ गया है, समझ ले कि जनाब एक्सटेंशन दी जाए। कल जो आपने करनी है ना उसकी एक्सटेंशन दे, ये सारी पार्टियों का
मुत्तफिक का फैसला आ गया है कि नॉमिनेशन पेपर में एक्सटेंशन दी जाए। कराओ जी, जमा कराओ। वैसे इस दफ़ा सारे आज़ाद ही लड़ने के मूड में हैं, बहुत लोग आज़ाद लड़ेंगे, आप भी लड़ें, सब लड़ें, आज़ाद लड़ें, मैं भी लड़ूँ, आप भी लड़ें, सारे लोग आज़ाद लड़ें इसमें। और 20,000 रुपया MPA के लिए और 30,000 रुपया MNA के लिए काबिल वापसी है। ठीक है जी, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दी है, और इसके बाद अगली ब्रेकिंग न्यूज़ वास्ते तैयार रहना। और इंशाल्लाह वो यही होगा कि PTI को बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके इलेक्शन सही नहीं हुए। ये फैसला आएगा, ये 80% उम्मीद है यही फैसला।